राधे कृष्ण दोस्तों। मित्रों, क्या दो चार नाम लेने पर उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी कि नहीं? आइए इसे एक कथा से जानते हैं जो पुराणों में वर्णित है। वो एक प्रसंग आता है जो भाई जी से हनुमान प्रसाद पुत्थार जी ने कल्याण में लिखा था कि कर्मचंद और धर्मचंद नाम के दो भाई थे। धर्मचंद भगवत भक्त था। कर्मचंद विषयी था, शराबी था, पर स्त्री गमनम करता था, मार काट आदि आदि करता था। जो बड़ा भाई संतों को अपने घर लाता, उनकी आरती पूजा करता, उनको प्रसाद देता था, तब छोटा भाई संतों को गाली देता था। बड़े भाई ने विचार किया कि इस दुष्ट को कैसे कल्याण कर सकते हैं। एक ही उदर से प्रकट हुए हैं, परंतु कैसे इसका कल्याण करे। जो संतों को गालियां देता है उसका तो बुरा हाल होता है, दुर्गति होती है, परंतु वो है तो मेरा भाई, इसकी दुर्गति हो वो मैं कदापि नहीं चाहता। तो एक बार संत भगवानों की मंडली उधर से निकली तो वो तो संत सेवी थे ही। तो उन्होंने संतों को घर बुलाया, सबको चरणामृत आरती भोग पवाया। इतने में वो शराब पिए गाली बकते हुए ऊपर गया। उसका कमरा ऊपर था, इसलिए वो घर में चलकर ऊपर सीधा चले गए। तो संतों ने बड़े भाई से पूछा, भाई तुम हमको बड़े आदर से लाई, ये कौन है जो गाली देता हुआ गया? फिर बड़े भाई ने जवाब दिया, ये भाई है, गलत संग से इसकी दुर्दशा हो गई है। चरण पकड़ा, महाराज क्या इसका कल्याण हो सकता है क्या? महाराज बोले, पक्का हो सकता है, तुम चिंता मत करो। कैसे होगा? बोले, हम मनाते हैं उसको। फिर ऊपर गए संत और वो जोर जोर से दरवाजा खटखटाया तो उसने गुस्से में खोला। उसने सोचा भाई ही होगा, जब देखा संत भगवान थे। फिर वो और चिढ़ गया, शराब के नशे में था ही। फिर महाराज बोले, राम बोल। वो कहा, नहीं बोलेंगे। बोले, अगर राम नहीं बोला ना, गला दबा दूंगा, यहाँ कोई बचाने वाला नहीं आएगा। फिर बोल, राम बोल। काफी देर में उसने विचार किया कि अगर इस बाबा जी से बचना है तो राम बोलना ही पड़ेगा। तो बचने के लिए उसने कहा, राम राम। फिर हट गए संत भगवान। फिर कुछ दिनों बाद उसको भयंकर रोग हुआ, शराब के कारण, पाप के कारण बहुत अत्याचार करता था वो। बाद में वो मर गया, मृत्यु हो गई उसकी। तब उसकी आत्मा यम के दरबार में चली गई। जब उसका रजिस्टर देखा तो सब पाप ही पाप था। केवल 2 बार संत की वाणी से राम बोला गया था। अब तुम्हारा तो एक ही पुण्य है, संत के कहने से 2 बार राम कहा गया है। बोलो, क्या लोगे इसके बदले में? क्या चाहोगे? संत की वाणी अमोघ होती है। उन्होंने कहा, पहले तो हमें कीमत बताओ कि इसकी क्या कीमत है, राम नाम की कीमत बताओ। ऐसा उन्होंने यमराज जी से पूछा। यमराज जी ने बहुत सोचा, भगवान की नाम की कीमत, उसकी कोई कीमत संसार की कोई वस्तु, कोई लोक लोकांतर भगवान के नाम की कीमत थोड़ी कर सकता है। भगवान का नाम तो भगवत स्वरूप है। कहूँ कहाँ लग नाम बड़ाई, राम न सके ह नाम गुण गाई। तो बड़ा सच्चिदानंद में सामर्थ्यशाली भगवान का नाम। थोड़ी देर विचार करते रहे। सोचा देवराज इंद्र से सलाह ले लेते हैं। बुलाया उन्हें, वे आए। उन्होंने कहा, समस्या में फंस गए हैं, पापी जीव है, 2 बार राम राम बोला है। इंद्र ने कहा, इसका निर्णय हम नहीं कर सकते हैं, इसका निर्णय भगवान ब्रह्मा जी कर सकते हैं। फिर पालकी में जीवात्मा को बिठाया, ब्रह्मलोक ले गए। ब्रह्मा जी को बताया कि पूरे जीवन में सिर्फ 2 बार राम राम बोला, अब बोल रहा है, उसकी कीमत बताओ। ब्रह्मा जी बोले, भगवान नाम की अपार महिमा होती है सनातन में। राम नाम की महिमा को भगवान महादेव जी ही जानते हैं। चलो हम सब लोग चलते हैं। अब जीवात्मा बहुत प्रसन्न हुई। अब सब भगवान महादेव जी के पास कैलाश पहुंचे। कैलाश तो चिदानंद धाम है। महादेव जी ने हंसकर कहा कि पितामहा, ब्रह्मा और देवराज और धर्मराज कैसे आगमन हुआ? उसने कहा, भगवान इस जीवात्मा ने 2 बार राम राम कहा, समस्या फंस गई है। यह कह रहा है कि उसकी कीमत बताओ। क्या कीमत हो सकती है? आपसे पूछने के लिए आए हैं। महादेव जी ने कहा, राम कहकर ही हमने हलाहल विष पी गए, फिर भी हमें कुछ नहीं हुआ। हम दिन रात राम, कृष्ण और हरि ही जपते रहते हैं, पर कीमत क्या है यह हम नहीं जानते। हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम उस राम नाम का गुणगान भी कर सके। बड़ी महिमा गान की, नाम की, पर कहाँ इसी राम नाम तारक मंत्र से काशी में मरे हुए जीवों को मोक्ष प्रदान करता हूँ। बड़ी महिमा गाई,
कहाँ पर इसकी कीमत नहीं बता सकता। अब यह हुआ कि कीमत तो जाननी ही है। तो बोले, सीधे नामी के पास चलो, साकेत धाम चले और भगवान श्री राम के श्री मुख से पूछ लिया जाए। अब जीवात्मा को कितना आनंद हुआ उसका कोई वर्णन ही नहीं। बहुत खुश हुआ वो। महादेव जी ने कहा, हम भी सुनना चाहते हैं कि नाम की क्या कीमत है। तो महादेव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र जी और धर्मराज, ये सब महापुरुष और जीवात्मा साथ में निकल पड़े। कितना आनंद है देखो। भगवान श्री राम ने मुस्कुराकर कहा, कैसे आगमन हुआ एक साथ सबका। तो बोले, प्रभु ये बहुत पापी है। आपके प्रेमी महात्मा के द्वारा 2 बार राम राम कहा गया है इसके द्वारा। अब ये पूछ रहा है कि उसकी कीमत बता। तो भगवान श्री राम ने कहा, लाओ इसे हमारी गोदी में बैठा लो। भगवान श्री राम उसे अपनी गोदी में बैठा लिया और दुल्हार किया। और कहते हैं कि कीमत तो हमें भी नहीं पता, परंतु महिमा बता सकता हूँ। और नाम की महिमा आज तुम स्वयं अपनी आंखों से देखो कि शराब पीने वाला, कुमार्गामी जीव, अपाचरण, संत द्रोही, अहेतु की कृपा द्वारा संत की 2 बार राम राम कहाया तो हमारी गोद में बैठ गया। लेकिन कीमत हम नहीं बता सकते। कहाँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सके। तो मित्रों, ये विश्वास न करें कि 2, 4, 6 बार नाम लेने से क्या भगवत प्राप्ति हो जाएगी क्या। ये एक ही बार काफी होता है मित्रों। परंतु आगे अगर अपराध न बढ़े तो बड़ा रस पी जाओगे। फिर वो प्रभु के नाम का स्वाद करके प्रभु को अधीन कर लेगा, प्रभु की दिव्य लीलाओं का दर्शन करेगा, प्रभु के श्री अंग की सेवा का अधिकारी बनेगा। ये सब नाम से प्राप्त हो जाता है। इसलिए केवल एक बार में ही लिया गया नाम सर्वशक्तिशाली, सर्व सामर्थ्यशाली होता है भगवत प्राप्ति के लिए। इसलिए सदैव रटते रहना चाहिए राम नाम। श्री राम। राधे राधे।